बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। ईद आ रही है तो ईद के लिए मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार ब्रेड डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे आप मलाई केक भी कह सकते हैं। बहुत मज़ेदार है, ईजी है इसको बनाना। 15 मिनट के अंदर ये बनकर रेडी हो जाता है। घर में ही मौजूद 3 मेन इंग्रेडिएंट से इसे आप इजीली बना सकते हैं। आप इस डिज़र्ट को अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं और घर आए मेहमानों के लिए फटाफट से इसे बना सकते हैं। ये इतने क्रीमी और मज़ेदार और सॉफ्ट होते हैं कि जब आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलकर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैन लेंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है। इस पूरी रेसिपी को बनाते हुए 1 लीटर दूध का इस्तेमाल होगा। इस रेसिपी को बनाते हुए यहाँ पर मैंने 800 ml दूध जो है वो एक पैन में शामिल कर लिया है। 200 ml मैंने रख लिया है। 4 चम्मच मैं शुगर की ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसके अंदर पिसी हुई छोटी इलायची पाउडर ऐड करूँगी। इससे जो खुशबू है ना वो बहुत ही मज़े की आती है और बहुत ज़्यादा इसका जो कलर है, टेक्सचर है, वो मज़े का लगता है। दिखने में बहुत खूबसूरत सा जो मिल्क है वो दिखाई देता है। तो फ्लेम को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मीडियम रखना है हमने। मीडियम फ्लेम पर तकरीबन इसे हमने 8 से 10 मिनट तक इस तरह से पकाना है और जो मलाई है किनारों से इसे उतारते जाना है। तो चम्मच चलाते हुए हमने इसे पकाना है। इसकी 1/3 जो मिल्क है इसको हमने ड्राई करना है। जब तक हमारा दूध जो है वो पकता है तो हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। जो टेस्ट आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। 3 चम्मच मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध के लिए। अगर आपका दूध कम है या दूध ज़्यादा है तो इस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम इसमें जो दूध मैंने थोड़ा बचा लिया था वो दूध ऐड करेंगे और अच्छी तरह से कस्टर्ड पाउडर को दूध के साथ मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गांठ ना रह जाए। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। दूध जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इसकी जो मलाई है मैं जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ, बार बार अंदर मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा डिज़र्ट है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी होगा और थोड़ा थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दूध दिखने में ही काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर है वो ऐड करते जाएंगे और चम्मच को साथ ही साथ चलाते जाएंगे ताकि इसमें कस्टर्ड की जो है वो गुठलियाँ ना पड़ें। अब हमने मज़ीद इस मिक्सचर को 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है वो दूर हो जाए। साथ ही आपने चम्मच को चलाना नहीं छोड़ना है। फ्लेम इस वक्त मेरी बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने फ्लेम को अब बंद कर दिया है। अब हमने इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा कर लेना है, तब तक हम बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे घर के दूध से उतरी हुई 3 चम्मच मलाई मौजूद है। मैंने 3 चम्मच इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चम्मच की मदद से जब हम इसे मिक्स करेंगे तो ये शुगर के साथ यकजा हो जाएगी। ये एक मीठी सी स्प्रेड है जो हमने बना ली है। तो अब हम इसे क्या करेंगे ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अब हमें ब्रेड के स्लाइस चाहिए होंगे। यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इनके जो ब्राउन वाले पार्ट्स हैं इनको अलहदा कर लेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे ज़ाया कर लेंगे, बल्कि हम इसके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे जो किसी भी स्नैक्स के ऊपर आप लगाकर उसे एक्स्ट्रा क्रंची बना सकते हैं। तो किसी भी मिक्सी जार में आप इन्हें पीस लें और स्टोर करके रख लें। एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर मीठी मलाई जो हमने बनाई है वो लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से हमने इसकी कोटिंग कर देनी है और दूसरा जो ब्रेड का स्लाइस है वो इसके ऊपर रख देना है। इसके बाद हम बारी बारी सारे जो स्लाइस हैं इसके ऊपर मीठी मलाई लगाते जाएंगे और एक साथ ही इसकी कटिंग करेंगे। अब हम ब्रेड की कटिंग करेंगे। तो मेरे पास मीठी मलाई बच गई थी तो मैंने जो ब्रेड के स्लाइस हैं वो 6 के बजाय 8 कर लिए हैं। बीच में से इस तरह से हम इसे कट लगाएंगे और जो हमारे ब्रेड के स्लाइस हैं इन्हें हम ट्रायंगल की शक्ल में इजीली काट लेंगे।
बहुत इजी और बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम थोड़ा सा दूध इसी बाउल में शामिल करेंगे जिसमें हमने मलाई और शुगर को मिक्स किया था। अब हमने क्या करना है कि इस दूध को किसी प्लेट में डाल लेना है और जो ब्रेड के स्लाइस हमने काटे हैं इनको बारी बारी इस दूध में डिप करते जाना है और सर्विंग प्लेट में रखते जाना है। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि हमारे जो मलाई केक हैं, जो ब्रेड का डिज़र्ट है, वो बिल्कुल भी जो है ड्राई नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा क्रीमी सा जो टेक्सचर है इसमें से आएगा, ये अंदर तक जूसी होगा। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इसको बनाना कितना आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। तकरीबन 15 मिनट के अंदर ये हमारे सामने बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो कस्टर्ड है वो भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब बारी बारी हम इन स्लाइस के ऊपर कस्टर्ड डालते जाएंगे और इसके बाद हमने गाइस क्या करना है, हमने इसे फ्रिज में तकरीबन आधा घंटा रखना है, इसे ठंडा करना है और इसके बाद ही हमने सर्व करना है। फिर ही जो इसका असल मज़ा है ना वो आपको आ पाएगा। तो सारे स्लाइस के ऊपर मैंने कस्टर्ड जो है वो डाल दिया है। मेरी इस तरह की 2 प्लेट बनी है जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी उनसे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये सस्ता भी है, मज़ेदार भी है, बनाना भी इसको कितना आसान है। मैं इसको बादाम से गार्निश कर रही हूँ। गार्निश जो होती है वो बिल्कुल ऑप्शनल होती है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसे गार्निश कर सकती हैं। सो व्यूअर्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। अब आप इसको फ्रिज में रखें, ठंडा करें और इसके बाद आप इसे सर्व करें तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। हम इस डिज़र्ट को चेक कर लेते हैं कि क्या ये अंदर तक जूसी और वाकई में क्रीमी सॉफ्ट है। तो आप देख सकते हैं। तो ये ब्रेड का जो डिज़र्ट था वो बहुत ज़्यादा ईजी था। इसे आपने ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझसे शेयर करना है, मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।